बहुत सोचा कि इस चीज पे ट्रिगर नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, पर फिर भी दिमाग वहीं अटका है। आप अपने आप को वीक या नेगेटिव माइंडसेट वाला मत समझिए, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और हो सकती है। बहुत बार जो एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस या रैंडम पैनिक आप फील करते हैं, वो सिर्फ सोच की दिक्कत नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर जमा हुआ पुराना ट्रॉमा हो सकता है। घोस्ट इन द मशीन, जब बॉडी का पास्ट प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। कभी आपका दिल अचानक तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं बिना किसी क्लियर रीजन के। यही है बॉडी का फ्लैशबैक, यानी शरीर को पुराने खतरे या दर्द की याद है, चाहे कॉन्शियस माइंड उसे भूल चुका है। जैसे द बॉडी कीप्स द स्कोर किताब बताती है। ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है और एक छोटी ट्रिगर से वापस आ जाता है। अब दिमाग का जो लॉजिकल पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कई बार पेनफुल या ऐसे इवेंट्स को पुश डाउन कर देता है। चलो भाई भूल जाओ, मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन इमोशनल अलार्म सिस्टम एमिगडाला हाइपर अलर्ट ही रहता है। जैसे ही कुछ पुराना ट्रिगर लगा, बॉडी अलर्ट हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता कि इतनी एंग्जाइटी क्यों फील हो रही है। इस समय प्रॉब्लम माइंडसेट नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम की कंडीशनिंग होती है। इसको सिंपल शब्दों में कॉर्टिसोल सोकिंग समझिए। ज्यादा हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में बॉडी जीन लेवल पर छोटे छोटे मार्क्स छोड़ देती है, जो सेल्स को हाई अलर्ट मोड में रखते हैं। जैसे बिल्डिंग में चोरी हो गई तो आपने सिक्योरिटी गार्ड को रखा। अब वो इवेंट खत्म हो गया, यानी थ्रेट खत्म हो गई, लेकिन गार्ड अभी भी ड्यूटी पर है। आप काम पर बिल्कुल ठीक थे। किसी का परफ्यूम, एक खास स्मेल, एक टोन ऑफ वॉइस, एक टच या एक जगह अचानक कुछ एक्टिवेट कर देती है। ये एक स्टिमुलस है जो सीधा रैशनल ब्रेन को बाईपास करके इमोशनल मेमोरी को छू लेता है। बॉडी ने इस स्मेल को, साउंड को, इस ताने को कभी एक पुराने स्ट्रेस सिचुएशन से एसोसिएट किया होता है। अब जैसे ही वो क्यू मिलता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर जॉज में पेन है तो नोटिस कीजिए कहीं आप उनको ऐसे क्लेंच करके भींच के तो नहीं रखते। लोगों को पता ही नहीं चलता कब उनके जॉज क्लेंच कर लिए उन्होंने। इसलिए कई लोगों को कुछ स्पेसिफिक डेट्स, सीजन्स या ओकेजन पे एक अजीब हैवीनेस, डाइजेशन प्रॉब्लम, एंग्जाइटी या बॉडी पेन तक फील हो जाता है। शरीर के लिए ये वही टाइम है जहां कभी कुछ पेनफुल हुआ था। बॉडी ने जो गार्ड मोड ऑन किया, उसको कभी प्रॉपरली ऑफ करना नहीं सीखा, पर इस सर्वाइवल मोड की कीमत चुकाने में पूरा सिस्टम थक जाता है। इसका रिजल्ट होता है इम्यूनिटी कम होना, बीमारियों का बढ़ना, पेट के, स्किन के इश्यूज, थकान, रिश्तों में ट्रस्ट कम, गुस्सा ज्यादा, शरीर की एनर्जी हमेशा लो मोड में। इसलिए जब आप सिर्फ अफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग या बस स्ट्रांग बन जाओ जैसी बातों से अपनी एंग्जाइटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो हाफ ट्रीटमेंट जैसा होता है। दिमाग पर काम होता है, पर बॉडी की लैंग्वेज अभी भी अनट्रांसलेटेड रहती है। सिर्फ सोच में नहीं, शरीर को भी आपको हील करना होगा। पर अब करें क्या? डायरेक्शन बदलनी होगी थोड़ी सी। सिर्फ टॉप डाउन, यानी कि माइंड से बॉडी नहीं, बॉटम अप, बॉडी से माइंड तक जाइए। सिर्फ बातचीत बेस्ड थेरेपी नहीं, लेकिन लोगों के साथ सोमेटिक एक्सपीरियंसिंग, यानी कि एक्सपीरियंसेस जिनमें बॉडी इन्वॉल्व हो, स्पेसिफिक योगा पोजेस। जब टिश्यूज में फंसा एनर्जी सेफ एनवायरनमेंट में रिलीज होना शुरू होता है, तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है अब खतरा खत्म है। और सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एक डायरेक्ट रिमोट है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का। स्लो डीप ब्रीदिंग, 4-7-8 एंड अदर ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिससे बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मैसेज जाता है। इससे कॉर्टिसोल लेवल ग्रेजुअल डाउन हो जाता है, हार्ट रेट काम होती है और मसल टेंशन रिलीज होती है। जब नेक्स्ट टाइम एंग्जाइटी वेव आए, सिर्फ अपने आप को ये मत बोलिए कि मेरा माइंड सेट वीक है और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कंट्रोल, और मैं ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। उस वक्त बस ये कहिए कि मैं प्रेजेंट में सेफ हूँ। ब्रीदिंग या मूवमेंट से बॉडी को ये मैसेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्लैशबैक्स, पैनिक या क्रोनिक बॉडी पेन्स लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल सपोर्ट लेने में कभी भी शर्म मत कीजिए। जैसे फ्रैक्चर के लिए आप ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही नर्वस सिस्टम के इस पुराने फ्रैक्चर के लिए गाइडेड सपोर्ट लेना एक मैच्योर चॉइस होगी। तो इन ब्रीफ, जो एंग्जाइटी आपको आज समझ नहीं आ रही है, वो अक्सर आपका दिमाग नहीं, आपका शरीर बोल रहा होता है। माइंडसेट को ब्लेम करने के बजाय बॉडी के साथ पार्टनरशिप बनाइए। बॉडी को मैसेज दीजिए, थ्रेट खत्म हो चुका है, अब मैं सेफ हूँ। जब बॉडी को ये सच में फील होना शुरू हो जाता है, तब रैंडम ट्रिगर्स कम हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स की इंटेंसिटी गिर जाती है और आप फ्यूचर डिसीजन पास्ट के जख्मों से नहीं, प्रेजेंट की क्लैरिटी से लेना शुरू करते हैं। यही है ट्रू हीलिंग, जब दिमाग और शरीर दोनों एक ही साइड हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।